काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी योनि मुझे प्राप्त होती, उस योनि में मैं बारंबार श्री रामचंद्र जी का भजन किया करता, उनके चरणों में खूब प्रेम किया करता था। शिव जी और गुरु जी की कृपा से मेरे अंदर वो प्रेम हमेशा बना रहा। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई 110 पे हैं। तो ऐसे करते करते जब मेरा अंतिम जन्म हुआ तो वो एक ब्राह्मण का था, और जब मैं छोटा था तो बाल लीलाएं जैसे राम जी किया करते थे वैसे अपने बचपन में वैसे ही खेला कूदा करता था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, परंतु राम जी की भक्ति मुझे इतनी प्रिय थी, मैं पूरी दुनिया की सारी वासनाएं छोड़ चुका था। अब मुझसे परेशान हो चुके थे मेरे घर वाले, परंतु हे गरुड़ जी, जब कामधेनु का पता लग जाए तो गधे के पीछे कौन भागे। तो मेरे मन में तो राम जी ही बसे हुए थे। अब जब पिताजी, उस जन्म के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद मैं सब छोड़ छाड़ के वन में चल दिया। जगह जगह जाता, भगवान की कथाएं सुनता, कहता और उन्हीं के गुण गाता फिरता था। अब एक बार सुमेरु पर्वत पे आया। यहाँ पर आया तो देखा कि ब्राह्मण लोग भक्ति कर रहे थे। उनके चरणों में जाकर के एक ब्राह्मण जी से मैं मिलता हूँ और वो पूछते हैं कि हे बालक, आप यहाँ पे क्यों आए हो, किस कारण से आए हो। तो मैं कहता हूँ कि हे प्रभु, ए दास को अपना जान करके कृपा करके विधि बताइए कि किस तरह से रामचंद्र जी का जो प्रेम है उसके सगुण रूप के मैं दर्शन कर सकूं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, सब लोग सगुण और निर्गुण दोनों बातें करते थे, परंतु निर्गुण में मेरा मन नहीं लगता था और मेरे अंदर लालसा बढ़ती जा रही थी कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएं, उनके सगुण रूप के, उनके चरणों के स्पर्श से मैं खुद को धन्य कर पाऊं। अब मैं उन ब्राह्मण देव को बताता हूं तो वो मेरी छोटी सी परीक्षा लेते हुए मुझसे बातचीत करते हैं, और जब उनको लगता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए एलिजिबल हूं तो वे मुझे पूरी तरह से परख करके ये सब बताना शुरू करते हैं।